मधवापुर प्रखंड के अबाड़ी गांव में केसीएस फाउंडेशन का पहला वर्षगांठ मनाया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षित युवतियों और महिलाओं को प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में अतिथियों का पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री शेखर ने कहा, आज जिस तरह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंकज झा कार्य कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सराहनीय और अनुकरणीय है। ऐसे लोगों का समाज में जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा, जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर व जागरूक नहीं होगी, तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। वहीं समाज सेवी बिट्टू कुमारी मिश्रा ने कहा, जब जब समाज में बड़ा परिवर्तन हुआ है, तब तब नारी शक्ति का सहयोग रहा है, क्योंकि एक शिक्षित व सुदृढ़ समाज के योगदान में पुरुष के साथ साथ महिला का अहम रोल रहा है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाना आवश्यक है और यह संस्था एक कारगर कदम साबित हो रहा है। संस्था के फाउंडर पंकज झा ने कहा, समाज की महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार हम सिलाई कटाई का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इलाके के करीब 11 विद्यालय में 1000 सैनिटरी पैड प्रत्येक साल निःशुल्क वितरण कर महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फाउंडर पंकज झा ने किया। इस अवसर पर भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर, युगल किशोर यादव, मुनेश्वर ठाकुर, योगेंद्र झा, दीपक कुमार सिंह, राम इकबाल उर्फ कारी ठाकुर, अजय भगत, कामाख्या, पिंटू सिंह, छोटे यादव, निखिल झा समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। यहाँ उपस्थित सभी गार्जियन को मैं प्रणाम करती हूँ और जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी मेरे गार्जियन स्वरूप है, सभी को मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है केसीएस फाउंडेशन, जिसका हम पहला वर्षगांठ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये बहुत गर्व की बात है कि सामाजिक जो भी चीज है, खास करके लड़कियों के प्रति, उसको दूर करने के लिए ये फाउंडेशन की स्थापना हुई है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसीलिए हो रही है क्योंकि मैं इस कार्य को पिछले 6 सालों से लगातार चला रही हूँ। मेरी जो उम्मीद है, मेरा जो सपना है कि हमारी जो मिथिला है, हमारा जो भारतवर्ष है, जहाँ पे गीता की गुंज और जो पावन भूमि हमारा मिथिला है, जो सीता माता की जन्मभूमि है, इस महान भूमि को हम उस सारी कुरीतियों से मुक्त कराएं जो हम वीरांगना बेटी को, हम सशक्त बेटी को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ हम कर पाएंगे तभी जब ये समाज हमारा साथ देंगे। हम तभी नहीं कर सकते जब सरकार की 50% की आरक्षण नामक लाठी हमें थमा दी जाए। बिल्कुल हम सशक्त नहीं हो सकते क्योंकि हम जननी है, हम राष्ट्र निर्माता है, हम भाग्य विधाता है, हम जन्म देने वाले हैं, तो हम किसी के मोहताज नहीं है। अगर महिलाएं चाहें, लड़कियां चाहें, तो वो सशक्त बन नहीं सकती है, बिल्कुल सशक्त है वो। बस जैसे हनुमान जी को उनकी ताकत का पता नहीं था, उसी प्रकार हमें अपनी ताकत का पता नहीं है। हमें अपने अंदर की ताकत को, ऊर्जा को पहचानना है, क्योंकि आज आपके समाज की, आपकी बेटी बिट्टू अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान कर आज पूरे समाज को ताकतवर, ऊर्जावान बनाने में लगी हुई है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ये जो संस्था काम करने के लिए आगे आई है, पिछले साल मुझे पता चला था कि ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हुई थी और मुझे बहुत खुशी मिली, लेकिन अच्छे रूप से पता नहीं चला कि आखिर ये ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ और किन किन लोगों ने इनका संचालन किया, उद्घाटन किया है, शुरू हुई है कैसे। इस साल मुझे पता चला और इस कार्यक्रम में आने के लिए आदरणीय पंकज झा जी ने मुझे आमंत्रित किया। मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी ही नहीं बल्कि एक उम्मीद की किरण मुझे नजर आई कि जिस काम को
प्रशिक्षित हुई है। बहुत जल्द कहा है, आदरणीय पंकज जी ने कहा है कि बहुत जल्द उन लोगों के लिए और भी बहुत सारी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वो लड़कियां स्वावलंबन बने, सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। साथ ही साथ आज एक मुहिम का जो उद्घाटन है वो है हर हाइजीन, जिस पर मैं पिछले 4 सालों से कार्य कर रही हूँ। जो महिलाओं से जुड़ी हुई एक प्राकृतिक देन है, जो ईश्वर का देन है, और उस पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर आज ये समाज एक तरीके से सोया हुआ है। बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमने उस पर एक अलग मुहिम जगाई और आज उस मुहिम को और तेज करने के लिए जो इन्होंने शुरू किया है हर हाइजीन, जिसके तहत 10 ऐसे स्कूल को गोद लिया जाएगा और वहाँ की 7 से लेकर 10वीं कक्षा तक की लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड पर महीना वितरण किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार के तरफ से वैसे बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जागरूक न होने के कारण समझते नहीं है लोग, इस कारण से उन सुविधाओं का उपयोग नहीं करते हैं और हम वंचित रह जाते हैं उन चीजों से। तो मेरी कोशिश, सबसे पहली कोशिश रहती है कि मैं लोगों को जागरूक करूं, समझाऊं, क्योंकि सुविधाएं सारी है, सारी चीजें उपलब्ध है, बस हमें जानकारी नहीं है, हम तक वो चीजें पहुंची नहीं है। इसीलिए हमें जरूरत है कि समझने की कि आखिर हमारे समाज में हमारे लिए क्या क्या बुनियादी सुविधाएं हैं, कैसी कैसी सुविधाएं हमारे लिए हैं, चाहे बच्चों के लिए हो, बुजुर्ग के लिए हो, लड़कियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो। आज के इस आधुनिक दौर में, आज जो हम स्वतंत्र राष्ट्र का जो 73वां साल जो जी रहे हैं, इस दौर में हमारा देश बहुत विकसित हुआ है। जमीन से लेकर आसमान तक हमने कई कीर्तिमान रचे हैं। इसका सीधा सा प्रमाण आप अभी भी उदाहरण के रूप में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। बात रही महिलाओं की, तो हमने भी बहुत तरक्की की है। अब लक्ष्मीबाई और पद्मावती और मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू 100 में से एक निकलती हैं, 100 या 1000 में से। तो अभी उसी लक्ष्मीबाई और सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा की जरूरत है हमारे समाज को। और मैं ये कहती हूँ कि आप उसको बस पढ़िए मत, आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए मत उसको, बल्कि उसको बनाइए, क्योंकि उस समय की जरूरत थी देश की आजादी, आज की जरूरत है महिलाओं की आजादी, आज की जरूरत है हमारी स्वतंत्रता, हमारी स्वच्छंदता। हमें सशक्त बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें पूरी एजुकेशन लेनी है, पूरी शिक्षा लेनी है और देश में अपना नाम करना है, अपने गांव का नाम करना है, अपने माता पिता का नाम करना है। इसीलिए यहाँ उपस्थित सभी भाई, सभी जो भी पिता है, पिता स्वरूप है, जो बाबा है, जो भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, उन सभी से मैं एक ही निवेदन करूंगी कि आप अपने घर की मातृशक्ति को एक मौका जरूर दीजिए, क्योंकि उनके पास भी कोई अनोखी कला है, उनके पास भी कोई ऐसी शक्ति है जिससे वो एक कीर्तिमान रख सकती है, इतिहास के पन्नों में वो अपना नाम भी दाखिल कर सकती है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी उसको उड़ान देने की, थोड़ी सी हौसला देने की, प्रेरणा देने की। इसीलिए मैं अपनी ये बात आपके सामने रखी हूँ, उम्मीद है कि आप लोग इसे समझे होंगे। और आपकी जो ये संस्था यहाँ पे इतने अच्छे रूप से कार्य कर रही है, खास करके महिलाओं के लिए, तो ये किसी से अपरिचित नहीं है, भले भांति सभी लोग परिचित हैं। तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दीजिए और इसको अधिक से अधिक तेज करने की कोशिश कीजिए, यही मेरी आप लोगों से अपील है। और इस संस्था के वर्षगांठ पर मैं आदरणीय पंकज जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ और मैं हमेशा संस्था के साथ हूँ और महिलाओं के साथ हूँ और उनके कदम से कदम मिलाकर इस समाज को, महिला को एक नया मुकाम देने की काम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय नारी शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे होता है शॉर्ट। कई जगहों पर सत्ता के गलियारों में हो, सेवा के गलियारों में हो, कोऑपरेटिव के गलियारों में हो, बड़ा ही चर्चित और बड़ा ही आज तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और आप लोगों का दर्शन हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और उससे भी ज्यादा हम लोग एक सामाजिक संगठन, राजनैतिक संगठन से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर साहेब जोगिंदर बाबू
नरेंद्र जी, कामाख्या जी, हम लोग कई दिल से भी जुड़े हुए हैं, दल से भी जुड़े हुए हैं। आज बड़ा ही घोर आश्चर्य हुआ कि एक ऐसे संस्था जिसका काम समाज की सेवा है, सवाल उठता है, दो चीज गिरी होता है, तीन चीज गिरी होता है। एक होता है नेतागिरी, एक होता है सेवागिरी, और तीसरा होता है दादागिरी। लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है सेवागिरी। मित्रों, आज का समय, आज का दिन, ये अद्भुत दिन मैं अपने जीवन में मानता हूँ कि मैं ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ जिस कार्यक्रम के लिए हमारे आज पूरे विश्व के नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की परिकल्पना साकार करने के लिए इस तरह की बात और इस तरह की संस्था, मुझे तो घोर आश्चर्य लगा कि मैं जानता था कि डॉक्टर साहब केवल एक समाज सेवी व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति है, और ये सेवागिरी का जो रास्ता है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पंकज जी को। जेकि हमरा नजर आबि रहल है पंकज बाबू के एहि प्रोग्राम के देखकर जे अपन मिथिलांचल के क्षेत्र, ई जे मिथिला के अपन क्षेत्र है उच्चैठ से पश्चिम, एकर आज तरक्की के समय आबि गेलै, अब एकरा क्यों नहीं रोक छै। अतः उपस्थित जतेक गणमान्य व्यक्तिगण छथि, विधायक जी, अपने स्वागत। हम विदेश में रहे छी, लेकिन छी अही सबके बीच के, हम बहुत दूर के नहीं छी, अति डुमरा के हम छी, जे छोटोनी और लोरिका के बीच के जो डुमरा गांव छे, हम ओते और एक डुमरा के चूंकि परिचय जहन हम डुमरा कहे छियै तो लोग कहे छै कोन क्षेत्रा डुमरा, कोई कहे छै सीतामढ़ी डुमरा, तो हम बहुत रिसर्च केलहुँ पर जाके की कारण छै जते डुमरा छै। पंजाब में सेहो बहुत डुमरा छै, अहाँ देखते एकटा बहुत बड़का पॉलिटिशियन छला, हुनकर नाम डुमरा छला। तो रिसर्च केला के बाद हमरा पता चलल जे दूटा बड़का गामक बीच में यदि कोनो छोट टोल होइ छै तो ओकरा डुमरा कहै छै। तो हम सब बहुत छोट गांव से, छोट टोल से छी, अब वो गांव बड़का भ गेलै है। लेकिन जब अपने डुमरा बुझियो, एके मतलब दूटा आसपास बड़का गांव हेतै, ओकरा बीच के जो क्षेत्र हेतै ओकरे डुमरा कहल जाइ छै। एखन हमर मीटिंग में तो भेल छलै, अहाँ सबके कहि दी जे चूँकि हमर ब्रह्मस्थान है डुमरा में, तो हम सब ओकर नाम आब बदलि रहल छियै, ओकरा ब्रह्मस्थान डुमरा कऽ रहल छियै। एकटा द्वार बनि रहल छै ओतऽ, जे हमरे नाम से अजय झा द्वार कऽ बहुत बड़का द्वार छै, ओकर उद्घाटन भऽ रहल छै बहुत जल्दी। हम एहि कार्यक्रम के ऊपर पंकज बाबू से हमर परिचय दुबई में भेल। हम गेल छलहुँ ओतऽ के एकटा बहुत नामी गामी व्यक्ति छथि, मल्टी बिलियनर कहि सकै छियनि हुनका, जे अपना इंडिया के सबसे धनी लोक में से छथि। ओतऽ हमर मीटिंग छलै और ओतऽ जहन हम हिनका देखलियै ने, कहलक जे हम अमानी के छी, हम कहलियै तऽ हम अहाँके पड़ोसी छी, तो हमर परिचय, हमसब आस पड़ोस के आदमी छै, लेकिन परिचय हमर सबके विदेश में भेल। और तकरा बाद हमरा ई अपन दुबई के एकटा प्रोग्राम में बजेलक, और दुबई के ओहि प्रोग्राम में गेला के बाद हमरा पता चला जे हमर पंकज बाबू कहाँ तक पहुँच चुकल छथि। ओहि पूरा प्रपट्टा के कम से कम 8टा कंट्री के अंदर में 7टा छै, आ ओतऽ से पूरा मिथिलांचल के जतेक लोग छलाह ओतऽ के प्रोग्राम रखने छलखिन है। आ ओहि प्रोग्राम के यदि सबसे ऊपर किनको स्थान छलनि तऽ पंकज बाबू के स्थान छै। अमाड़ी के रही पंकज बाबू बाहर में अहाँ सब जेना नाम कऽ रहल छथि, देखियो पाई तो सब कमाबै छै, बहुतों के पाई होइ छै, लेकिन ई भावना पाई कमेला के बाद जे हमरा अपना क्षेत्र ला किछु करबाक अइ, हमरा अपना क्षेत्र के तरक्की के सोचबाक अइ, हमरा क्षेत्र के लोग सब सेहो तरक्की कराए, उन्नति कराए, तो ई भावना बहुत कम लोग के छै। और एहि बात के लऽ कऽ हम पंकज बाबू के साथ बातचीत छियनि, और हमरा इच्छा है जे पंकज बाबू ले अहाँ से देखबै सब गोटा ताली में पाछा बैसल छी, क्या करै छी, ताली बजाउ। कोरोना वायरस के समय आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाया है गो ग्रीन N95 मास्क। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें।